आकर्षण का ये सिद्धांत हमें हमारे लक्ष्य और सपनों की तरफ खींचता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट और ये कैसे हमारे दैनिक जीवन में काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिंदी अर्थ है चीजों को अपनी ओर खींचना। आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने या ना माने, लेकिन ये हमेशा आपका पीछा करता है और हमेशा आपकी लाइफ पर काम करता रहता है। आप कहीं भी जाए, कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगातार आपसे जुड़ा हुआ है। आकर्षण का नियम एक शक्ति है जो हमारे विचारों को, भावनाओं को और इच्छाओं को प्रभावित करती है। ये विचार है कि अगर हम अपने मन में किसी भी विषय के प्रति सकारात्मक विचार रखेंगे तो हम उस विषय को अपनी जिंदगी में आक्रोशित कर सकते हैं। यह मूलभूत रूप से मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। आकर्षण के नियम का मूल उद्देश्य यह है कि हम अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकें। इसका तत्व यह है कि अगर हम अपने विचारों को सुधारें और उन्हें साकार करें तो हमारी आसक्तियों की शक्तियों को भी हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो कुछ हम सोचते हैं वही हम प्राप्त करते हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे तो हमारी आकांक्षाओं की शक्तियां भी हमारे लिए काम करेगी और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये सिद्धांत विधान में व्यापक है, जैसे कि द सीक्रेट नामक पुस्तक में भी इसका विस्तार किया गया है। आकर्षण के नियम के अनुसार हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कुछ मुख्य नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। सकारात्मक विचार, हमें हमेशा सकारात्मक विचार रखना चाहिए। सकारात्मक विचार हमें शक्ति देते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। विश्वास एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। हमें अपने सपनों को पूरा करने में विश्वास रखना चाहिए। इच्छा को स्पष्ट करना, हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जब हमें अपने लक्ष्य का पता होता है तब हम उनको प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। कर्म का महत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। आभार एक शक्तिशाली भावना है जो हमें और अधिक शक्ति देती है अपने सपनों को साकार करने में। ये सिद्धांत काम करता है या नहीं, इस पर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन अनेक लोग इस पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में इसका उपयोग करते हैं। इसका प्रभाव अनेक क्षेत्रों में देखा गया है, जैसे कि व्यावसायिक, व्यक्तिगत विकास और मानसिक स्वास्थ्य में। आकर्षण के नियम के तत्व को समझकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपाय है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, जो हमारे विचारों और कर्मों पर आधारित है। तो क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? विज्ञान ये साबित कर चुका है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारे दिमाग से कुछ किरणें निकलती हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके माइंड से पॉजिटिव रेज निकलती हैं और नकारात्मक सोचते हैं तो नेगेटिव रेज निकलती हैं। हमारे दिमाग से निकलने वाली ये किरणें जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीजों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती हैं। कई बार लोग कहते हैं, अरे मैं सुबह तुम्हें ही याद कर रहा था और तुमसे मुलाकात हो गई। रात मैंने सपने में देखा कि आज रिजल्ट आ गया है और आज ये तो सचमुच रिजल्ट आ गया। अरे अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। ऐसी बहुत सारी बातें हम रोज सुनते आते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या ये केवल एक संयोग था? नहीं जी, यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसा सोचते हैं आपका दिमाग वैसे ही परिणाम देने शुरू कर देता है। अगर आप सोचें कि आपको जॉब मिल जाए तो देखिए आपको बार बार जॉब के ईमेल, जगह जगह जॉब के विज्ञापन दिखने शुरू हो जाएंगे। आखिर ये कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? दोस्तों, कई बार हमने काफी लोगों से सुना होगा कि फला मंदिर में जाकर मन्नत मांगने से जो भी मांगो वो मुराद पूरी हो जाती है, और ऐसा करने से वास्तव में काफी लोगों की मन्नत पूरी हो भी जाती है। ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, जब आप मंदिर जाकर मन्नत मांगते हैं तो आप मन ही मन ये बात मान लेते हैं कि आपकी मुराद अवश्य पूरी होगी, क्योंकि इस मंदिर में सबकी मुराद पूरी हो जाती है। और जब आपका मन ये बात मान लेता है तो फिर काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके दिमाग से पॉजिटिव रेज निकलती हैं, आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपने सोचा है उसको आपकी ओर खींचता है और आपकी मुराद पूरी हो भी जाती है। स्वामी विवेकानंद जी का एक सुविचार है, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। स्वामी जी की ये बात 100% सच है और ये बात भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच सिद्ध करती है।
आप जैसा सोचते हैं आपके विचार भी वैसे ही हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है और आपके व्यवहार से बनता है आपका चरित्र। तो देखिए, आपकी सोच ही आपको सब कुछ बनाती है। तो क्या केवल सोचने से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा? अब कई बार हम लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या केवल सोचने मात्र से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हमेशा सफलता मिल जाएगी? अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि वो आईएएस में टॉपर बन जाए तो क्या केवल पॉजिटिव सोचने से वो टॉपर बन जाएगा? एक फिल्म का डायलॉग है, अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की तैयारी में जुट जाती है। दोस्त, अगर कोई स्टूडेंट ये सोच ले कि मुझे आईएएस में टॉपर बनना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे उसकी मंजिल की ओर खींचेगा और उसे अच्छी पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके सोचने में कमी है। आप खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपके दिमाग से पॉजिटिव रेज नहीं निकल रही हैं। दोस्तों, आपके हर विचार के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जुड़ा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर परिस्थिति में आपका पीछा कर रहा है। वही सोचिए जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, फिर देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद आपको आपकी मंजिल तक खींच कर लेके जाएगा। चलिए दोस्तों, इस विषय पर विचार करते हुए एक कहानी सुनते हैं। कहानी अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक राम रहता था। राम का सपना था कि वह अपने गांव के बाहर की दुनिया के रहस्यों को समझे, उन्हें अंधकार से उजाले में बदले। वह अपने सपनों की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करता रहता था। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आया, उसका नाम स्वामी विश्वास था। राम ने स्वामी विश्वास के पास गया और अपने सपनों के बारे में उन्हें बताया। स्वामी विश्वास ने राम को आकर्षण के विधान के बारे में बताया। वह कहा कि आकर्षण उसी चीज को होता है जिसकी हमें सच्ची इच्छा होती है और जिसके लिए हम निरंतर मेहनत करते रहते हैं। राम ने स्वामी विश्वास की बातों को सुनकर नई ऊर्जा का अनुभव किया। उसने तय किया कि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक प्रयास करेगा। राम ने अपनी ऊर्जा को ध्यान में लगाया और सोचा कि वह क्या चाहता है। उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया और उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत करने का निर्णय लिया। राम ने अपने सपनों को साकार करने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। राम की मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे उसके सपनों के निकट ले गया। उसने अपने काम को अपनी प्राथमिकता बनाया और अपने लक्ष्य की दिशा में सचेतना बनाए रखी। धीरे धीरे राम के सपने साकार होने लगे। लोग उसे उसकी मेहनत और साहस के लिए सराहना करने लगे। राम ने दिखाया कि आकर्षण की शक्ति कोई भी साधने के लिए कामयाब हो सकता है। आज राम अपने गांव के महान नेता बन चुके हैं। उनके सपने साकार हो गए हैं और उनके प्रयासों का फल उन्हें समृद्धि और सफलता की ओर ले गया है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आकर्षण की शक्ति सच्ची इच्छा और मेहनत के साथ ही प्राप्त होती है। अगर हम अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्रयास करते रहें, तो एक दिन हम उन्हें साकार कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने सपनों पर विश्वास रखना और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए। चलिए दोस्त, और एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक युवक की जिसका नाम आदित्य था। आदित्य का सपना था कि वह एक प्रतिष्ठित व्यापारी बने और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभाले, लेकिन उसके सपने को पूरा करने के लिए उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। एक दिन आदित्य ने एक पुरानी किताब में कानून आकर्षण के बारे में पढ़ा। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस कानून के अनुसार हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। यह प्रेरित करने वाला था। आदित्य ने तुरंत काम किया और कानून आकर्षण के अध्ययन में खुद को लीप डाल दिया। उसने समझा कि अगर वह अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो उसे पहले अपने विचारों को संशोधित करना होगा। आदित्य ने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया और हर दिन अपने सपनों के लिए काम करने का निर्णय लिया। उसने अपने विचारों को सकारात्मकता से भरा और उसके पास उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्थता बढ़ा। आदित्य को सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे विश्वास नहीं था कि उसका सपना सच हो सकता है और वह कई बार हार गया, लेकिन वह निरंतर आगे बढ़ने का संघर्ष किया। उसने अपने मन को सकारात्मक रखा और हर मुश्किल को एक अवसर में बदलने का प्रयास किया। उसने अपने सपनों की ओर निरंतर ध्यान केंद्रित किया और अंततः उसने अपने लक्ष्य को पूरा किया। आज आदित्य एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन चुका है। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया,
लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज आदित्य अपने सफलता का आनंद लेते हैं और उसने सीखा कि कानून आकर्षण का असली रहस्य है विश्वास। जब हम अपने सपनों को सच मानते हैं तो सफलता हमारे पास आती है। आदित्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें पहले अपने विचारों को बदलना होता है। हमारे मन के अंदर की शक्ति हमें सफलता की ओर ले जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये सिखाता है कि अपने विचारों को सकारात्मक बनाना हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। हमारे सपने हमारी संवेदना की ओर जाने का मार्ग प्रदान करते हैं और हमें उस सपने को पूरा करने के लिए आवाज देते हैं। आदित्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि कानून आकर्षण का आश्वासन हमें देता है कि हमारे सपनों को पूरा करने की शक्ति हमारे अंदर ही है, हमें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला, कृपया ये भी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारा YouTube चैनल इंस्पायर 1993 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।